आप सभी को सादर जय सिया राम। भगवान की कथा के स्मरण के प्रसंग में हम लोग किष्किंधा कांड में भगवान ने बाली का वध किया है, तारा को उपदेशित किया है। लखनलाल जी से कहा कि सुग्रीव को राज दीजिए। लक्ष्मण जी ने सभी को ब्राह्मण को बुलाया है, सुग्रीव का तिलक किया है और अंगद को युवराज बना दिया है। बाबा ने लिखा, उमा राम समहित जग माहि, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। हे पार्वती, राम जी जैसा हित करने वाला गुरु माता पिता स्वामी सेवक कोई नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि सुर नर मुनि सब कह रीति, देवता मनुष्य मुनि सबकी यह परिपाटी है, यह रीति है। स्वार्थ लागे कर रहे सब प्रीति, सब स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। बाल त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु ब्रन चिंता झर छाती। बाली के डर से दिन रात जो डर में रहता हो, बाली के त्रास से व्याकुल दिन राति, दिन रात जो व्याकुल रहता हो। तन बहु ब्रन, शरीर में अनेकों चोट के निशान। चिंता झर छाती, और हमेशा चिंतित रहता हो। सोई सुग्रीव कीन कपिरावु, ऐसे सुग्रीव को राम जी ने वानर राज बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि अति कृपाल रघुबीर स्वभाव, राम जी का स्वभाव कृपा करने का है। बाबा ने उपदेशित किया है कि जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि, जो जानते हुए राम जी का ऐसा स्वभाव जानते हुए जो राम जी की शरण में नहीं रहेगा, राम जी को जो त्यागेगा, ऐसा व्यक्ति काहे न विपत्ति जाल नर परहि। ऐसा मनुष्य विपत्ति के जाल में भला क्यों नहीं फंसा पड़ा रहेगा। उन सुग्रीव लीन्हि बुलाई, बहु प्रकार निपनीति सिखाई। सुग्रीव को राम जी ने बुलाया है और राज किस तरह से राज किया जाए, नृपनीति उनको सिखाई है। कह प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा, पूर्ण जामु 10 चारि बरीसा। भगवान ने कहा कि हे सुग्रीव, 14 वर्ष तक मैं नगर में नहीं जाऊंगा। गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई, रही हूँ निकट सैलो पर छाई। गर्मी की ऋतु समाप्त हो गई है, वर्षा ऋतु आ गई है। गत ग्रीष्म, गर्मी चली गई है, वर्षा ऋतु आई, वर्षा की ऋतु आ गई है। मैं रही हूँ निकट सैलो पर छाई, मैं इसी पर्वत पर निवास करूंगा। और हे सुग्रीव, अंगद सहित करहु तुम राजू, अंगद के साथ मिलके आप राजकाज संभालिए, लेकिन संतत हृदय धरे हो ममो काजू, लेकिन मेरे काम को याद रखना। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रबर्शन गिरि पर छाए। राम जी से मिलके सुग्रीव वापस महल में आते हैं और राम जी प्रवर्षण पर्वत पे निवास करने लगते हैं वर्षा काल के दौरान। प्रथमई देवन गिरि गुआ, राख्यो रुचिर बना, राम कृपा निधि कछो दिन बात करेंगे आई। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुहा को सजा दिया था, क्योंकि राम जी वहां निवास करने वाले थे। सुंदर बन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधुलोभा। कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। जब से प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पे निवास किया है, सारी प्रकृति जो है रम्यता से परिपूर्ण हो गई है। देखी मनोहर शैल अनुपा, रहत अनुज सहित सुरभूता।
प्रवर्सन पर्वत की शोभा को देख के राम जी वहां रहने लगते हैं। मधुकर खग मृग तनुधरि देवा, करें सिद्ध मुनि प्रभु कह सेवा। मधुकर खग मृग तनुधरि देवा, देवता लोग जो है भौरों के, पशु की, पक्षियों के शरीर धारण करके सब भगवान की और मुनियों की सेवा करने लगे। मंगल रूप भयउ बन तब ते, कीन निवास रमापति जब से उस वन में राम जी ने निवास किया है, तब से वह वन मंगलमय हो गया। फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहाँ दो भाई। कहत अनुज सन कथा अनेका, भगत बिरत नृप नीति विवेका। बरसा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। और इस तरह से राम जी ऋषिमुख पर्वत की गुफा में निवास करते हैं। चारों तरफ राम जी के निवास करने के वजह से सब कुछ, सारी संपदा सुहावनी हो गई है। राम जी लक्ष्मण जी को भक्ति, वैराग्य, नीति, विवेक की अनेक कथाएं सुनाते हुए वहां निवास कर रहे हैं। वर्षा ऋतु आती है, आकाश में बादल छाते हैं, बादलों की गर्जना अच्छी लगती है। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण देखु मोर, गन नाचत बारिद पेख। हे लक्ष्मण देखो, बादलों को देख के मोर जो है नृत्य कर रहे हैं। गृही बिरतिरत हर्ष जस, विष्णु भगत कहूँ देखी। उसी तरह से जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देख के प्रसन्न होते हैं, उसी तरह से बादलों को देख के जो है मोर जो है प्रसन्न हो रहे हैं। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। बादल आकाश में उमड़ घुमड़ के गर्जना कर रहे हैं, सीता के बिना मेरा मन डर रहा है। दामिनी दमक रहन घन माही, खल कै प्रीति जथा फिर नाही। बिजली चमकती है लेकिन रुकती नहीं है। दामिनी दमक रहन घन माही, लेकिन बादलों में टिकती नहीं है। जैसे दुष्ट का प्रीति जो है स्थिर नहीं होता है। बरसहि जलद भूमि राहे, जथा नवई बुध विद्या पाए। बादल जो है पृथ्वी के समीप आके वर्षा करते हैं। जैसे जब बुद्धिमानों को जब विद्या मिलती है तो विनम्र हो जाते हैं। बूद अघात सह गिर कैसे, खल के बचनो संशय जैसे। वर्षा हो रही है, वर्षा बूंदों में हो रही है। उन बूंदों का आघात जो है पर्वत कैसे सहन कर रहा है, जैसे दुष्टों के वचन संत सहन करते हैं, इस तरह से बूंदों का आघात पर्वत सहन कर रहे हैं। क्षुद्र नदी भर चली तोराई, जस थोरे उधन खल हितोराई। छोटी नदियां पानी से भर के अपने किनारों को तोड़ के बह चली हैं। जैसे थोड़ा सा धन पाके दुष्ट जन जो है इठला जाते हैं, घमंड कर लेते हैं। भूमि परत बाढ़ा बर पानी, जन जीवई माया लपटानी। ऊपर से पानी गिर के जमीन में पड़ के जो है मटमैला हो जाता है। ठीक इसी तरह से जैसे जीव को माया लिपट गई हो ऐसा लगता है। जन जीवई माया लपटानी, माया मलिन कर देती है बुद्धि को। समिट समिट जल भरई तलावा, झिम सदगुण सहजन पहियावा। सरिता जल जल निधि मऊ जाई, हो ही अचल झिम झिम हरि पाई। समिट समिट जल भरई तलावा, झिम सदगुण सज्जन पहियावा। बाबा ने लिखा कि धीरे धीरे समिट समिट जल भरई तलावा, तालाबों में जल जो है धीरे धीरे भर रहा है। जैसे सद्गुण अच्छे व्यक्ति के पास एक एक करके आते हैं और सरिता का जल, नदी का जल जाके सरिता जल जल निधि महु जाई। नदी का जल जो है सागर में जाता है और सागर में जाके स्थिर हो जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे जीव को जब राम जी का सानिध्य मिल जाता है, जीव को नारायण का सानिध्य मिल जाता है, तो उसकी सारी चंचलता समाप्त हो जाती है, वह स्थिर हो जाता है।
सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिम जीव हरे पाई। जैसे जीव का जब संयोग परमात्मा से हो जाता है तो उसकी सारी गतिविधियां समाप्त हो जाती हैं, अचल हो जाता है। ठीक उसी तरह से सरिता जल, नदी का जल सागर में जाके स्थिर हो जा रहा है। हरित भूमि तृण संकुल समुझ पर नहीं पन, जिमि पाखंड बाधते गुप्त हो ही सदसंग। बाबा ने लिखा कि पृथ्वी घास से परिपूर्ण होके हरी भरी हो गई है। हरित भूमि तृण संकुल समुझ पर ही नहीं पंथ। पृथ्वी के घास से परिपूर्ण होने के नाते मार्ग नहीं दिख रहा है। ठीक उसी तरह से जैसे पाखंड के उदय होने से सदगंध समाप्त हो जाते हैं। जिन पाखंड बाद थे, जैसे पाखंड के प्रचार से सदगंध जो है लुप्त हो जाते हैं। गुप्त हो ही सतग्रंथ, दादर दादुर धुन चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जन बट समुदायी। मेढकों की ध्वनि ऐसे सुनाई पड़ रही है चारों दिशाओं में, जैसे मानो ब्राह्मण जन वेद पाठ कर रहे हो। नव पल्लव भय बिटपोनी का, साधक मन जस मिले विवेका, साधक मन जस मिले विवेका। वृक्षों में नए नए पत्ते आ गए हैं, वे ऐसे सुशोभित होते हैं जैसे साधक का मन ज्ञान प्राप्त होने पे सुशोभित होता है। हे नव पल्लव भय बिटपो अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। जैसे साधक का मन ज्ञान होने पे सुशोभित होता है, उसी तरह से अनेकों वृक्ष नए नए पत्तों के आने से सुशोभित हो रहे हैं। अर्क जवासो पत बिनु भयबू, जसुराज खलबू द्यम गयबू। बाबा ने कहा कि मदार और जवास के पत्ते उखड़ गए हैं। अर्क जवास ये दोनों वृक्ष जो है बिना पत्ते के हो गए हैं। ठीक उसी तरह से जैसे सुराज में, अच्छे राजा के राज में दुष्ट जनों की एक नहीं चलती है, उसी तरह से जो है मदार, अर्क और जवास बिना पत्ते के हो गए हैं। कहने का अर्थ है वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। खोजत कतौ मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्महि धूरी। वर्षा होने के नाते धूल जो है बैठ गई है, धूल खोजने पे नहीं मिल रही है। ठीक उसी तरह से जैसे क्रोध धर्म से जीव को दूर ले जाता है। ससी संपन्न सोहमहि कैसी, उपकारी कह संपत्ति जैसी। ससी संपन्न अन्न से युक्त पृथ्वी शोभायमान है, होती है, हो रही है, जैसे उपकारी व्यक्ति की संपत्ति शोभायमान होती है। निस्तम घन खद्योत विराजा, जन विधन कर मिला समाजा। निशितम घन खद्योत विराजा, रात के अंधेरे में जो जुगनू है वो शोभायमान हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मानो दम्भियों का समाज आ जुटा हो। महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिन स्वतंत्र भय बिगरहि नारी। अतिवर्षा से खेतों की मेड़ टूट गई है, बह चली है। महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिन स्वतंत्र, जैसे स्त्रियों को स्वतंत्रता देने पे उनमें दोष विकसित हो जाता है, उसी तरह से अधिक वर्षा कारण खेत जो है अपनी मर्यादा को तोड़ चले हैं। कृषि निरामय चतुर किसाना, जिन बुदत जहि मोहम्मद माना। चतुर किसान जो है अपने खेत में से घास पतवार निकाल के फेंक रहे हैं। ठीक उसी तरह से जैसे बुद्धिमान लोग अपने के अंदर से मद मोह काम क्रोध निकाल के फेंक देते हैं। देखिए तो चक्र बाक खगनाही, कल पाई जिम धर्म न साही। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे, जैसे कलयुग आने पे धर्म भाग जाता है, उसी तरह से चक्रवाक पक्षी नहीं दिखाई दे रहा है। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, जिमि हरिजन ही उपजन कामा। ऊसर में
बंजर जमीन में ऊसर बरसई, बंजर जमीन में वर्षा हो रही है लेकिन एक भी घास नहीं जमती है। ठीक उसी तरह से जैसे भगवान के सेवकों के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता है, जिमि हरिजन ही उपजन कामा, विविध जंतु संकुल महि भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाहि सुराजा। विविध जंतु संकुल महि भ्राजा, पृथ्वी अनेकों प्रकार के जीवों से भरी हुई शोभायमान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जह तह रहे पथिक थक नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। बारात तो चल पड़ी है लेकिन पथिक जहां थे वो वहीं पड़े हुए हैं। जैसे इंद्रियों को जब ज्ञान हो जाता है तो विषयों के पीछे जाना छोड़ देती है। कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाय, जिम कपूत के उपजे कुल सधर्मन साही। कभी तीव्र हवा चलती है, कबहु प्रबल बह मारुत, बहुत तेज हवा चलती है जिससे आकाश के बादल जो है फट जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं। तो कभी जिम कुपुत्र के उपजे कुल सधर्म नसाई, इसी तरह से कुपुत्र के उत्पन्न होने पर आचरण नष्ट हो जाता है। जिम कपूत के उपजे कुल सधर्म नसाई, जीव के श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से राम जी वर्षा ऋतु का वर्णन लक्ष्मण जी को कहते हैं। जो भी राम जी ने बातें कही हैं वो ध्यान देने योग्य बातें हैं। समिट समिट जल भर ही तलावा, जिम सदगुण सज्जन पहियावा, सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। भगवान की प्राप्ति, भगवान को महसूस करने के बाद ही जीव की चंचलता समाप्त होती है, अन्यथा उसका मन चंचल वो अनेक व्यतिक्रम में लगा रहता है। तो यह जो वर्षा ऋतु का भगवान ने वर्णन किया है, यह हमारे आपके लिए मन को स्थिर करने के लिए, मन को राम जी में लगाने का जो है संदेश दे रहा है। जिसके ऊपर जो संदेश लागू हो, स्त्रियों की बात कही गई है, बुद्ध की बात, पुरुषों की बात कही गई है, उसे वह स्वीकार करे, उसका वो पालन करे और अपना मन को राम प्रेम में लगाते हुए अपने राम प्रेम को जो है वो बढ़ावे। तो बंधुओं, आज के लिए इतना ही। कल